जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दौर दीवार को हिला के रख देंगे। कमजोरों के इंसाफ का मुतालबा करेंगे और लड़ेंगे। सामने कुर्सी डालकर बोलेंगे कि हमारा हिस्सा दो, खामोश नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर बनाए गए, सैंक्शन हुए। आप मुझे 20 नाम दिखा दीजिए मुस्लिम अक़लियत के जो आपने दिए, नहीं दिखा सकते आप। तो कौन सा सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं? सब झूठ कह रहे हैं। आज अगर कोई उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकता है, उनको हरा सकता है, तो वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और बाबू सिंह कुशवाहा की ज़ेरे क़यादत जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें वो ताकत है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर देखने को मिल रहा है। हम बात करें भाजपा और सपा के दरमियान जो लड़ाई दिखाई जा रही थी, उसमें अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, वो बात करती है सबका साथ और सबके विकास की। कहती है जो भी हमने योजनाएं आई हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबको हक मिला है। एक ही मिसाल देता हूं आपको कि जितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 5 साल से मदरसा मॉडर्नाइजेशन, किसी मदरसे में जाइए जो स्कीम के तहत फ़ायदा उठा रहा है, उनके टीचरों की तनख्वाह योगी सरकार ने नहीं दी, ना मोदी सरकार ने दी। स्कीम है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री है, मैंने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया था, उन्होंने वादा किया, मगर ये सरकार जो स्टेट का शेयर है, जो प्रदेश का शेयर है, वो देती नहीं है 5 साल से। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर बनाए गए, सैंक्शन हुए। आप मुझे 20 नाम दिखा दीजिए मुस्लिम अक़लियत के जो आपने दिए, नहीं दिखा सकते आप। तो कौन सा सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं? सब झूठ कह रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हक और हिस्सेदारी की बात करता है। कहता है कि अगर हमारी सरकार में मौजूदगी दर्ज हो गई तो हम 2 CM और 3 डिप्टी CM बनाएंगे, जिसमें से पहले CM का जो चेहरा है वो उसके संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और दूसरा CM जो होगा वो दलित समाज से होगा। लेकिन जो 3 डिप्टी CM की बात कही, जिसमें से एक अल्पसंख्यक है, तो क्या आप हक और हिस्से की बात कर रहे हैं? जो 2 डिप्टी CM की जगह बच रही है, क्या आप स्वर्ण समाज और समान समाज को जगह देंगे? यकीनन यही तो तय हुआ है, यही तो तय हुआ है। बाबू सिंह कुशवाहा साहब को जो कन्वीनर बनाया गया है, उसमें हम सब ने यही तय किया है। ना सिर्फ ये, बल्कि हम तो एक पूरा प्रोग्राम एजेंडा बनाए हैं कि कैसे इन तमाम पिछड़े, अति पिछड़ा समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, इनका सही मानों में उनको उठाया जाए, इनसे सामाजिक न्याय सही मानों में हो, उनसे इंसाफ मिले, उनको उनका हिस्सा मिले, उनको भागीदारी मिले। एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, उस पर काम करेंगे। सर, बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की, तो आपने काफ़ी आवाज़ उठाई आज़म खां के लिए, लेकिन उनके बेटे जब रिहा हुए अब्दुल्ला आज़म, छोड़ दिए जी, उनकी छोड़ दीजिए, उसमें कोई बात करना नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी तकालीफ में, उनके मुश्किलात में आसानी पैदा करे, उनको राहत दे और दोबारा से वो जो यूनिवर्सिटी है वो जनाब आज़म खां की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, वो मुस्लिम समाज की यूनिवर्सिटी है, वो दोबारा खड़े हो जाए। हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ। बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना है, क्या आप सीटें बढ़ाएंगे या 100 सीटों पे ही लड़ेंगे? नहीं, जो तय हुआ है, जिसको जो सीट मिल चुकी है जिस पार्टी को, उतनी ही सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें बढ़ाने का या कम करने का नहीं है, क्योंकि हम सब ने बैठ कर ये तय किया है, तो उस पर एग्रीमेंट है, उस पर रजामंदी है, उसी पर हम काम लड़ेंगे। सर, आप जो मुसलमान सपा की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी किसी की पार्टी की तरफ जा सकता है, मगर हम उनसे जो जा रहे हैं, उनसे हमारा सवाल ये है कि क्या मुजफ्फरनगर का कांड जो हुआ था, किसकी सरकार थी? 50,000 लोग बेघर हो गए, पार्टीशन के बाद ये वाक़या हुआ, इतने बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। आपने क्या किया? और सबसे अहम बात इस संबंध की ज़रूरत है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने 2014 का लोकसभा का चुनाव हार गए, 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे। भाई, एक पार्टी को आपने झोली भर भर के खैरात में वोट दिया, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए।
आज अगर कोई उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकता है, उनको हरा सकता है, तो वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और बाबू सिंह कुशवाहा की जेर क़यादत जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें वो ताकत है, इसमें वो सोच है, वो प्लानिंग है। आप में कुछ नहीं है। ये क्या बात है कि क्या अब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर जिले से आपको एक भी अल्पसंख्यक समाज का आपकी पार्टी में प्रत्याशी नहीं मिला? ये क्या बात है कि हसनपुर से आरएसएस का मेंबर को आपकी पार्टी टिकट देती है? ये कौन सी बात है कि प्रतापगढ़ में एक विधानसभा में एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो डीवाईएसपी के मर्डर में उसका नाम आ रहा था? ये क्या बात है कि आप ही की पार्टी के आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा में पिता जो है वो समाजवादी का और बेटा बीजेपी से रहेगा? ये कौन सी बात है कि बदायूं का आपका भाई, उनकी सगी बहन बीजेपी से जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है? कौन सी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में आप हैं? और जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि कल मीडिया ने पूछा मुजफ्फरनगर में कि आपने टिकट नहीं दिया अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को, तो उन्होंने कहा गंगा जमुनी की मिसाल दी। ये गंगा जमुनी है टिकट नहीं देना। और नारे लगाओ, भैया तुझ पे कुर्बान हमारी जवानी। भाई जवानी अब हम कुर्बान नहीं करेंगे, हम अपनी जवानी हिस्सेदारी की लड़ाई में कुर्बान करेंगे। हम अपनी जवानी भागीदारी के हक को हासिल करने में लगाएंगे। ये कब तक नारे लगाएंगे? क्या मिल रहा है आप लोगों को? आप तो वोट डालते हैं, राज उनका हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप आंखें बंद करके वोट मत डालिए, पूरे दिलो दिमाग को होश में रखकर जो बातें कर रहे हैं, हम जो दलाइल आपको दे रहे हैं उस पर सोचिए। और मुझे यकीन है कि जो नौजवान नस्ल है वो इन चीजों को महसूस कर रही है, इन तकलीफ को महसूस कर रही है, और वो मुत्तहिदा तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनको कामयाब करेंगे। 23 से 24 से मिले मुस्लिम समाज के कामयाब हुए थे 2017 में। इनका रिकॉर्ड निकाल कर देखिए विधानसभा में कितनों ने बात की जुल्म के खिलाफ। 22 मुसलमानों को गोली मारकर CAA के प्रोटेस्ट में उनको कत्ल कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इन्होंने उठाया, इन्होंने इसको पुकारा असेंबली में। उन मजलूमों की आवाज बनी जिनके बेटे जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, जिन्होंने अपने शौहर को खो दिया। उठाया उन्होंने, पूछा उन्होंने, क्या इनका परफॉर्मेंस देखिए। जबानों पे ताले लगे हुए हैं। जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दौर दीवार को हिला के रख देंगे। कमजोरों के इंसाफ का मुतालबा करेंगे और लड़ेंगे। सामने कुर्सी डालकर बोलेंगे कि हमारा हिस्सा दो, खामोश नहीं बैठेंगे। जीत तो जाते हैं, मगर जीतते क्यों हैं? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जीतते हैं। यह हम अपने लिए नहीं जीतना चाह रहे, हम उस कमजोरों के लिए जीतना चाह रहे, उनके लिए उनको कामयाब करने के लिए जीतना चाह रहे। ये खुद के लिए जीतते हैं, अपनी अना के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए, अपने खानदान की बरतरी बरकरार रखने के लिए। ये नहीं हो सकता। अगर आप जब अपने लिए कर रहे हैं तो क्या आप गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए क्या करेंगे? इसीलिए तो हम उतनी दूर से अगर हैदराबाद से आए तो अपने लिए नहीं आए हैं, आपको नेता बनाने के लिए, आपका हिस्सा दिलाने के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए, आपको सामने रखकर हम आपके पीछे काम करने तैयार हैं। ये हमारी लड़ाई का मकसद है, मजलिस की लड़ाई का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराता दिख रहा है, और कितना दमखम दिखा पाता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ, लखनऊ।